जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस में वफादारों और असंतुष्टों के बीच आपस में बहस जारी है, क्योंकि बागी तेवर दिखाने वाले नेताओं की जीताई समूह ने गांधी परिवार पर हमला तेज कर दिया है और वफादारों ने इसका बड़ा बचाव किया है। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने मंगलवार को हिंदी में एक ट्वीट में कहा, जो लोग नहीं चाहते कि गांधी परिवार पार्टी का नेतृत्व करे, वे नहीं जानते कि उनके बिना पार्टी कमजोर होगी और कमजोर कांग्रेस लोकतंत्र के लिए कितना घातक होगी। उन्होंने कहा, कर्म में सुधार की आवश्यकता है, लेकिन ये गांधी परिवार के साथ किया जाना चाहिए और गांधी भाजपा के सांप्रदायिक एजेंडे पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। जो लोग पार्टी पर हमला कर रहे हैं उन्हें बताना चाहिए कि वे कैसे पार्टी को आगे ले जाना चाहते हैं। शास्त्री ने कहा, भाजपा भावनाओं का आह्वान करती है, लेकिन कांग्रेस एक निश्चित विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है और हमें इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। देश में कोरोना महामारी से युद्ध में अब 12 वर्ष के बच्चों को सुरक्षित करने की शुरुआत हो चुकी है। इसके तहत आज बुधवार 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के बच्चों को कोविड के विरुद्ध टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। बता दें कि 15 वर्ष से ऊपर के बच्चों को टीकाकरण पहले से ही जारी है। आज से शुरू हो रहे इस क्रम के तहत देश के कई हिस्सों से 12 से 14 वर्ष के बच्चों का टीकाकरण होने का रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली में 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में टीकाकरण चल रहा है। 13 साल की भाविया ने वैक्सीन लेने के बाद कहा कि मेरे मन में कोई संदेह नहीं था, मेरे माता पिता को टीका लगवाया गया है, उनके लिए जो सही है वो मेरे लिए भी सही है। हम सभी इसकी सराहना करते हैं। कर्नाटक से मिली रिपोर्ट के अनुसार 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों और 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए टीकाकरण आज से पूरे देश में शुरू हो रहा है। बेंगलुरु में एक टीकाकरण केंद्र में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर और शिक्षा मंत्री बीसी नागेश यहाँ मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील को लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा और किसानों के परिवार के सदस्यों द्वारा आशीष मिश्रा की कार द्वारा दायर एक याचिका की जांच करने के लिए सहमति व्यक्त की, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें जमानत दी गई थी। पीठ ने कहा कि वो इस मामले में नोटिस जारी करेगी। 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पीठ का गठन किया जाएगा जिसने पहले मामले की सुनवाई की और मामले की सुनवाई बुधवार को निर्धारित की। कुछ किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने कहा कि इस मामले के मुखिया गवाहों में से एक पर हमला हुआ है। भूषण ने दावा किया है कि गवाह पर हमला करने वाले लोगों ने ये कहकर धमकी दी कि अब भाजपा जीत गई है तो उसकी देखभाल करेंगे। उन्होंने प्रस्तुत किया था कि अन्य 7 आरोपियों भी उच्च न्यायालय के आदेश के आधार पर जमानत मांग रहे हैं। फरवरी में उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने मिश्रा को जमानत दी थी, जिन्होंने 4 महीने हिरासत में बिताए थे। ईपीएफओ ने शनिवार को लगभग 6 करोड़ कर्मचारियों को जोर का झटका देते हुए ईपीएफ ब्याज दर को 8.5% से घटाकर 8.1% कर दिया था। ये बीते करीब 4 दशक में सबसे कम ब्याज रहे हैं। बैंकों में भी ब्याज दर 5.1% हो गई है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसको लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा है कि सरकार की गलत नीतियों का परिणाम आप नागरिक झेल रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि देश में शासन कर रहे लोग नफरत फैला रहे हैं और देश को बांट रहे हैं। यहाँ मुक्तम मुस्लिम अनाथालय की एक इमारत के उद्घाटन के मौके पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार द्वारा फैलाए नफरत और गुस्से का असर अर्थव्यवस्था पर
पर बेरोजगारी के बढ़ते स्तर पर और जरूरी वस्तुओं के आसमान छूते दामों पर पड़ता है। केरल की 2 दिन की यात्रा पर आए राहुल ने कहा, आज ये साफ है कि हमारे देश में शासन कर रहे लोग गुस्सा और नफरत फैला रहे हैं तथा देश को बांट रहे हैं। आप सरकार के फैलाए गुस्से का नतीजा देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था को क्या हुआ। बेरोजगारी, महंगाई का स्तर देखिए। उन्होंने कहा कि लोगों को बांटा जा रहा है और वे मिलकर काम नहीं कर रहे, इसलिए ये हो रहा है। राहुल ने कहा है कि लोगों को समझना चाहिए कि अगर पड़ोसी खुश नहीं है तो वे भी कुछ समय बाद खुश नहीं रह सकते हैं। पूरे विश्व में तांडव मच चुका है। कोरोना एक बार फिर अपने पैर पसारने लगे हैं। भारत में अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन चीन के साथ ही कई यूरोपीय देशों में इसके केस एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, जिसके चलते एक बार फिर इसके पलटवार की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि ताजा रिपोर्ट के अनुसार यहाँ एक दिन यानी बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़ 5280 नए मरीजों के सामने आने से हाहाकार मच गया है। साथ ही फिर से यहाँ के 10 से ज्यादा शहरों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन शहरों में लॉकडाउन लगाया गया है उनमें शेंझे भी शामिल है। आपको बता दें कि इसे टेक हब कहा जाता है, जहां करीब 17 मिलियन लोग रहते हैं। कोरोना की शुरुआत चीन से ही मानी जाती है। यहां ओमिक्रॉन का खतरा एक बार फिर बढ़ गया है, जिसके चलते पूर्वोत्तर प्रांत से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा भी कोरोना संक्रमण पाए गए हैं, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। भारत की बात करें तो यहाँ गुजरात के कांग्रेस विधायक 69 वर्ष डॉक्टर अनिल जोशियारा की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।